हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कहते हैं एक अच्छा कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट दो तीन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। और आपने अपने फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों को देखा भी होगा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम से दो तीन फ्लैट की ईएमआई भर रहे हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हम सबकी प्रेफरेंस भी होती है, लेकिन सही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि गुड़गांव की अगर मास्टर प्लान की बात करें तो 100 प्रॉपर्टी में से 35% कॉमर्शियल है एंड 65% रेजिडेंशियल है। और यही वजह है कि हर दो तीन सेक्टर छोड़ने के बाद चौथा नेक्स्ट सेक्टर जो है उसमें कोई ना कोई कमर्शियल सेल परचेज, मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या प्लॉट की कमर्शियल प्लॉट की सेल परचेज हो रही होती है। अब हमें ये और कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि कौन सा कमर्शियल चलेगा, कौन सा कमर्शियल नहीं चलेगा। तो आज मैं दिल्ली से 0 किलोमीटर डिस्टेंस पर 75 मीटर वाइड रोड, 12-12 मीटर की सर्विस लेन के साथ टोटल 99 मीटर चौड़ी रोड पे, जिसे अपर द्वारका 100 भी कहते हैं, तो अपर द्वारका 100 के सेक्टर 114 114 के कॉमर्शियल सेक्टर की बात करूंगा, जो गुड़गांव सुपरहिट कॉमर्शियल सेक्टर 29 की एक रेप्लिका मार्केट बन रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। गुड़गांव का सेक्टर 29 के डेवलपमेंट के 30 साल बाद ये मार्केट, ये सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर डेवलप हो रहा है। और इतिहास भी गवाह है, जो चीजें बाद में बनी है वो पहले से बेटर निकल के आई हैं। जब कॉमर्शियल सेक्टर की बात होती है, जैसे गुड़गांव का सेक्टर 29, नोएडा का सेक्टर 18, कॉनॉट प्लेस या खान मार्केट, तो यह केवल एक नेबरहुड मार्केट नहीं रह जाती, बल्कि ये वो डेस्टिनेशन बन जाती है जहां लोग 15 से 20 किलोमीटर दूर से, इवन दूसरी सिटी से लोग आना पसंद करते हैं। बिकॉज यहाँ केवल शॉपिंग या डाइनिंग ऑप्शन नहीं होते, यहाँ मिलता है कंप्लीट इकोसिस्टम, बिजनेस, लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट एक ही एड्रेस पे मिलते हैं। इन शॉर्ट में बात करूँ तो दीज आर नॉट जस्ट मार्केट, ये वो हब्स हैं जो सिटी की आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। और इस तरह जैसे सेक्टर 29 के आसपास होटल्स, मॉल्स, शोरूम्स एंड हॉस्पिटल्स का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, वैसे ही सेक्टर 114 भी एक आइकॉनिक कॉमर्शियल डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आने जा रहा है। और सेक्टर 114 के बिल्कुल सामने सेक्टर 115 पड़ता है, जो एक एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल हब है, जहाँ अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी जल्द ही अनाउंस होने वाला है। तो सेक्टर 114 गुड़गांव सुपरहिट कॉमर्शियल डेस्टिनेशन क्यों होगा, इसके कुछ की पॉइंट की अगर बात करूं, नंबर 1, दिल्ली जिसे ऑफिसर सिटी बोलते हैं, और गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, दिल्ली से 0 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जिससे गुड़गांव की क्राउड तो आएगी आएगी, दिल्ली की भी क्राउड आएगी। सेकेंड बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे का एक्सपेंसिव टोल, जैसा आपने सुना कल से टोल भी शुरू हो गया, और इवन इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव टोल में से एक है। बहुत सारे डेली कम्यूटर्स ये 75 मीटर वाइड रोड से होके जाया करेंगे, मीन्स 114 जो कमर्शियल सेक्टर है इससे होके जाया करेंगे। तीसरे की पॉइंट की बात करूं तो दिल्ली का जो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव 2 है, जो गुड़गांव से लगता हुआ सेक्टर दिल्ली का सेक्टर 24 में डेवलप हो रहा है। और आज हम भी जानते हैं, आज 39 एम्बेसी दिल्ली में ऐसी हैं जो कोठियों में रेंट पे रह के काम कर रही थी, जैसे चाणक्यपुरी के आसपास जोरबाग वगैरह में वो रेंट पे रह के ऑपरेट कर रही थी, और दिल्ली गवर्नमेंट से डिमांड कर रही थी हमें एक जगह शिफ्ट कर दो। तो उसी को देखते हुए अब सालों बाद गवर्नमेंट उनको यहाँ शिफ्ट कर रही है। सेक्टर 24 में डिप्लोमेटिक एन्क्लेव 2 आ रहा है, जहाँ पे वो 39 एम्बेसी शिफ्ट हो रही हैं। मतलब ये है कि ये पूरा एरिया होने वाला है सुपर एलीट इंटरनेशनल क्राउड के साथ टॉप नॉच सिक्योरिटी एंड प्रीमियम डिमांड वाली लोकेशन। चौथे अगर मैं बात करूँ की पॉइंट्स की, तो सेक्टर 24 में डिप्लोमेटिक एन्क्लेव 2 के साथ साथ यहाँ डीडीए बना रही है इंडिया का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स। इंडिया में गोल्फ कोर्स हमेशा हाई क्लास लाइफस्टाइल का सिंबल होता है। जैसे नोएडा जेपी ग्रीन्स की बात करें, गुड़गांव का डीएलएफ गोल्फ कोर्स की बात करें, ये केवल एक ओपन स्पेस नहीं होता, बल्कि पूरे रीजन की वैल्यू, क्राउड एंड लाइफस्टाइल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अगर पांचवें की पॉइंट की बात करूं तो प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर से करीब 4 टाइम बड़ा यहाँ यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। मैदान में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही थी कन्वेंशन सेंटर की वजह से, उसको कम करने के लिए द्वारका सेक्टर 25 में इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का निर्माण किया गया है, जो प्रगति मैदान से 4 टाइम लार्जर साइज में है, और यह एयरपोर्ट के क्लोजेस्ट भी है। तो एयरपोर्ट के क्लोजेस्ट होने की वजह से यहाँ इंटरनेशनल एक्सपो, बिजनेस इवेंट्स से हजारों विजिटर्स आएंगे, जिसमें डेलीगेट्स, एग्जीबिटर्स, कॉरपोरेट गेस्ट्स भी आएंगे, और ये लोग होटल, कैफ़े, रेस्टोरेंट, शॉप्स यूज करेंगे, जिससे डायरेक्ट फुटफॉल बढ़ेगी। जैसे प्रगति मैदान के वजह से आईटीओ, मंडी हाउस, सीपी एक प्राइम कमर्शियल बन गया है। छठे की पॉइंट की बात करूँ तो भारत बंदना पार्क है, जो केवल
एनसीआर का नहीं, इवन एशिया की सबसे बड़ी पार्क में काउंट किया जाएगा, बिकॉज ये 220 एकड़ में डेवलप हो रहा है। पार्क की कैपेसिटी की बात करूं तो 25,000 विजिटर एट वन टाइम होने वाली है, जहां जो मिनी इंडिया के नाम से फेमस रहेगा। और यहाँ इंडिया के हर स्टेट का एक थीम देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि डेली 18 से 20,000 लोग विजिट करेंगे। वीकेंड में नंबर डबल भी हो सकती है और 25 से 30,000 भी वीकेंड में विजिट हो सकती है ये। तो इससे एक अच्छा खासा फुटफॉल नियर बाई एरिया, नियर बाई कॉमर्शियल सेक्टर को मिलने वाला है। और शायद इन्हीं की पॉइंट्स की वजह से इस सेक्टर में बड़े डेवलपर का भी इंटरेस्ट है, जैसे एमआर, रीच, M3, पारस और स्पेस जैसे टॉप डेवलपर के प्रीमियम SCOs प्लॉट अवेलेबल हैं यहाँ। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिल जाता है। वैसे भी लैंड वैल्यू कभी डाउन होती नहीं है और यहाँ पे लैंड की बात हो रही है। यहाँ स्पेस ग्रैंड सेंटर की बात करूँ तो यहाँ इन्वेंट्री की लंबे समय से बढ़ती डिमांड को देखते हुए डेवलपर ने अपने लास्ट फेज की इन्वेंट्री ओपन कर दी है। यह प्रोजेक्ट अपने आप में काफ़ी यूनिक और वेल प्लान्ड है, जहां नॉर्मली SCO 2 से 4 एकड़ में डेवलप ही हो जाते हैं SCO प्रोजेक्ट। और यहाँ स्पेस ग्रुप ह्यूज फ्रंटेज बनाने के लिए 2 एकड़ का लैंड यूज किया है, बिकॉज जब अच्छा फ्रंटेज रहता है तो एक अच्छी विजिबिलिटी भी निकल के आती है, और जब अच्छी विजिबिलिटी निकल के आती है एक अच्छा क्राउड मिल जाता है। टोटल प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूं तो ये 12.5 एकड़ का लैंड बैंक है, जो 2 साइड ओपन प्लॉट है। एंड यहाँ 210 प्लॉट डेवलप किए जा रहे हैं और 210 प्लॉट के अगेंस्ट 600 कार पार्किंग स्पेस का वेल प्लान लेआउट दिया गया है। यह एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है जो मेन अपर द्वार के 175 मीटर रोड पर वाइडेस्ट फ्रंट के साथ डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ प्लॉट के साइजेस की बात करूँ तो 75 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट शुरू हो जाता है। और यहाँ SCO प्लॉट के साथ साथ डेवलपर अपना सेंट्रलाइज मॉल भी डेवलप कर रहा है, सो डैट जो मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट जोन की कमी रह जाती है वो गैप भी पूरी हो सके। साथ ही यहाँ पर प्रीमियम ब्रांड्स जो सेंट्रलाइज मॉल ही इन्वायरमेंट प्रीफर करते हैं वो भी इस कॉम्प्लेक्स का पार्ट बन सकें, जिससे SCO एंड मॉल का कंप्लीट का एक परफेक्ट इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है यहाँ, और हर तरह का क्लाइंट यहाँ पे आ सकेंगे। और अभी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी ओपन हो गई है, सो डैट जो पहले एक चैलेंज होता था कि चलो हमारा प्लॉट 4 करोड़ का 20-25 करोड़ हो गया तो हमें 20 से 25 करोड़ का क्लाइंट ही सर्च करना पड़ेगा मार्केट में, वो चैलेंज भी खत्म हो गया। तो जल्दी करें, प्राइस के लिए कॉल करेंगे दिए हुए नंबर पे। 15 प्लॉट ही लास्ट पेज पे ओपन हुए हैं, तो बहुत ही कम नंबर है, जल्दी कॉल करें। अभी ये इन्वेंट्री लिमिटेड है और डिमांड ऑलरेडी काफ़ी हाई चल रहा है। बाद में शायद ये प्राइसेस ना मिले और प्राइस मिले तो इन्वेंट्री ना मिले। सो जल्दी करें और दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें बिफोर इट्स टू लेट।